रैप्पैचनीज डॉटर एक लघु कथा है जिसे नाथनिएल हॉथॉर्न ने लिखा और जो पहली बार 1844 में प्रकाशित हुई थी। यह कहानी पदुआ, इटली में घटित होती है और एक युवा छात्र जोवानी ग्वास्कोंटी के इर्द गिर्द घूमती है, जो अपनी रहस्यमयी पड़ोसी बिएट्रिस रैप्पैचनी के प्रति आकर्षित हो जाता है। बिएट्रिस एक प्रतिभाशाली वैज्ञानिक डॉक्टर रैप्पैचनी की बेटी है, जो जहरीले पौधों और उनके मानव शरीर पर प्रभावों को लेकर प्रयोग करता है। जैसे जैसे जोवानी बिएट्रिस के करीब आता है, उसे यह एहसास होता है कि बिएट्रिस खुद अपने पिता के प्रयोगों का शिकार हो चुकी है और अब उसका शरीर भी दूसरों के लिए विषैला हो गया है। यह कहानी प्रेम, आसक्ति और वैज्ञानिक प्रयोगों के खतरों जैसे गहरे विषयों की पड़ताल करती है। रैप्पैचनीज डॉटर को हॉथॉर्न की सबसे प्रसिद्ध और सराही गई कहानियों में गिना जाता है और इसे ओपेरा व फिल्म जैसे कई रूपों में रूपांतरित भी किया गया है। बहुत समय पहले की बात है, इटली के पदुआ शहर में जोवानी ग्वास्कोंटी नामक एक युवक हाल ही में आया था ताकि वह चिकित्सा की पढ़ाई कर सके। पैसे की कमी के कारण वह एक पुराने और जर्जर हवेली में कमरा किराए पर लेता है, जो कभी किसी कुलीन परिवार का निवास था। उसकी खिड़की के बाहर एक छोटा सा बगीचा दिखाई देता है। वह पास की एक महिला डेम लिसाबेटा से पूछता है कि यह बगीचा इस घर का हिस्सा है या पड़ोस के घर का। लिसाबेटा बताती है कि यह एक बूढ़े डॉक्टर का है, जो इसमें उगाई गई जहरीली वनस्पतियों पर प्रयोग करता है। उसी समय वह डॉक्टर जैकमो रैप्पैचनी बगीचे में दिखाई देता है। वह पौधों की बहुत सावधानी से देखभाल करता है। बगीचे के बीच में एक सुंदर बैंगनी फूलों वाला पौधा एक फव्वारे के पास उग रहा है। रैप्पैचनी उसकी तीव्र विषाक्तता से इतना सतर्क है कि वह अपनी बेटी बिएट्रिस को बुलाकर कहता है कि अब वह इस पौधे की देखभाल करे। बिएट्रिस एक खुशमिजाज और बेहद खूबसूरत युवती है, जो उस पौधे को अपनी बहन कहकर गले लगाती है। यह देखकर जोवानी हैरान हो जाता है। जब रैप्पैचनी खुद उस पौधे से दूरी बना रहा था, तो बिएट्रिस इतनी सहज कैसे है? जोवानी सोचता है कि उसे इस रहस्य को तर्क से समझना होगा। जोवानी इस विषय को अपने पारिवारिक मित्र और मार्गदर्शक प्रोफेसर पिएट्रो बैग्लियोनी से साझा करता है। बैग्लियोनी रैप्पैचनी का पेशेवर प्रतिद्वंद्वी है और जोवानी को यह जानकर अच्छा नहीं लगता कि वह रैप्पैचनी में दिलचस्पी ले रहा है। बैग्लियोनी का मानना है कि रैप्पैचनी एक प्रतिभाशाली वैज्ञानिक है, लेकिन उसका दिल पत्थर का है। वह मानवता की परवाह नहीं करता, केवल वैज्ञानिक प्रयोगों की। वह जोवानी को चेतावनी देता है कि रैप्पैचनी और बिएट्रिस से दूरी बनाए रखे और मन ही मन यह तय करता है कि वह जोवानी की रक्षा करेगा। जोवानी जब अपने कमरे में लौटता है, तो वह एक अजीब दृश्य देखता है। बिएट्रिस और वह बैंगनी पौधा दोनों ही जो भी जीवित वस्तु उनके पास आती है, उसे मार देते हैं। जोवानी उस रात बिएट्रिस की ओर फूलों का एक गुलदस्ता फेंकता है। वह फूल उसकी छुअन से मुरझा जाते हैं। जोवानी कई दिनों तक उस रात के दृश्य को सोचता रहता है और बेचैनी से भर जाता है। एक दिन लिसाबेटा उसे बगीचे में एक गुप्त रास्ता दिखा देती है, जिससे उसकी बिएट्रिस से मुलाकात शुरू होती है। पहली ही मुलाकात में जोवानी अपनी सारी चिंता छोड़कर बिएट्रिस के प्रेम में पड़ जाता है। बिएट्रिस उससे निवेदन करती है कि वह केवल उसकी बातों से उसका मूल्यांकन करे, उसकी बाहरी परिस्थितियों से नहीं। जोवानी मान जाता है। मुलाकात के अंत में जब वह बैंगनी फूलों को छूना चाहता है, तो बिएट्रिस उसका हाथ खींच लेती है। जहां उसने छुआ, वहां कई दिन तक नीला और दर्द भरा निशान बना रहता है, जिससे पुष्टि होती है कि बिएट्रिस का शरीर विषैला है। उनकी प्रेम कहानी गहराती जाती है,
लेकिन जोवानी हर मुलाकात पर बेट्रिस के स्वभाव को परखता रहता है, कभी उसे पवित्र मानता है, कभी दोषी। उसका यह द्वंद्व धीरे धीरे जुनून बन जाता है। एक दिन उसे बैग्लियोनी फिर से मिलता है, जो फिर चेतावनी देता है। उसी समय रापैचिनी भी वहां से गुजरता है और जोवानी की ओर एक गहरी, खोजी नजर से देखता है। दोनों बैग्लियोनी और जोवानी मानते हैं कि रापैचिनी कुछ योजना बना रहा है। कुछ दिन बेट्रिस के प्रेम में बीतते हैं, लेकिन फिर बैग्लियोनी जोवानी के कमरे में आता है। उसे जोवानी के कमरे में जहरीले फूलों की गंध आती है। वह उसे सिकंदर महान की कहानी सुनाता है, जिसे एक ऐसी महिला भेंट की गई थी जिसका शरीर विषैला था। फिर बैग्लियोनी बताता है कि बेट्रिस भी उसी तरह की महिला है, अपने पिता के प्रयोगों के कारण जहरीली बन चुकी है। लेकिन अब उसने एक प्रतिकारक औषधि, एंटीडोट, प्राप्त कर ली है। वह जोवानी से कहता है कि वह बेट्रिस को यह औषधि पिलाए। जोवानी बेट्रिस से मिलने निकलता है और रास्ते में फिर फूल खरीदता है, ताकि उसे बेट्रिस के हाथों मुरझाते देखकर अंतिम प्रमाण मिल सके। लेकिन जब वह आईने में खुद को देखता है तो पाता है कि अब उसके हाथ भी फूलों को मुरझा रहे हैं, यानी वह खुद भी जहरीला हो चुका है। क्रोध में वह बेट्रिस से भिड़ता है और उस पर आरोप लगाता है कि उसने उसे जानबूझकर जहरीला बनाया। बेट्रिस चौंक जाती है और कहती है कि उसने कभी ऐसा नहीं चाहा, वह तो बस थोड़ी देर प्रेम करना चाहती थी। वह कहती है कि यह सब उसके पिता का काम है। जोवानी उसे वह औषधि देता है और कहता है कि शायद इससे वे दोनों स्वस्थ हो जाएं। उसी समय रापैचिनी वहां आता है और उन दोनों को गर्व से देखता है। वह कहता है कि उसने उन्हें इस तरह बनाया है कि वे अब किसी भी खतरे से सुरक्षित हैं। लेकिन बेट्रिस कहती है कि वह लोगों का डर बनकर जीने से बेहतर प्रेम बनकर मरना पसंद करेगी। वह औषधि पीती है और मर जाती है। मरने से पहले बेट्रिस जोवानी से पूछती है, क्या तुम्हारे हृदय में मुझसे भी अधिक जहर नहीं था? ऊपर जोवानी के कमरे की खिड़की से देख रहे बैग्लियोनी यह दृश्य देखकर चिल्ला उठते हैं, जीत और भय के मिश्रित भाव से। वह रापैचिनी को डांटते हैं कि उसने प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर एक ऐसा राक्षस बना डाला जो कल्पना से भी परे है। बेट्रिस ने अंत में मृत्यु को चुना, लेकिन क्या वास्तव में वह जहर से मरी या जोवानी की अविश्वास से? रापैचिनीज डॉटर सिर्फ एक प्रेम कथा नहीं है, यह एक चेतावनी है। प्रकृति के साथ खिलवाड़ की, विज्ञान के नाम पर इंसानियत को भुला देने की। क्या सच्चा प्रेम बचाया जा सकता है जब उसमें जहर घुल जाए, शरीर में या आत्मा में? अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं, क्या आप बेट्रिस को निर्दोष मानते हैं या एक जहरीला खतरा? मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए सोचते रहिए और सीखते रहिए।